शांति एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। બધા વિડિયો ઓન કરી દેશે તો ક્લાસ જેવી ફિલિંગ આવશે આજે ડોક્ટર સુનીતા દીદી સાથે। તો સુનીતા દીદીનો પરિચય આપું તો 40 વર્ષોથી જ્ઞાનમાં છે, મધુબનમાં વરિષ્ઠ રાજયોગી શિક્ષિકા છે અને બાપ દાદા એ નિમિત્ત બનાવ્યા છે એમને 100 કરતા પણ વધારે અવોર્ડ પ્રાપ્ત થયા છે। તો આજે આપણે डॉक्टर पीके सुनीता दीदी ने अच्छा ओम शांति। ओम शांति। सबको बहुत बहुत वेरी गुड मॉर्निंग। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 29 मार्च की, 29 मार्च 86 की। आप सबसे निवेदन है कि आप अपने आप को म्यूट करके रखें, है ना। सभी प्लीज़ म्यूट करके रखें अपने आप को। पायल बहन सबको म्यूट कर दें। हाँ जी। तो आज मुरली का शीर्षक है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहान। और बहुत अच्छी बात बाबा ने इसमें आज मुरली में बताई है। बाबा ने कहा कि सेवाधारी का मतलब क्या? सेवाधारी मतलब अधिकारी, ना। सेवा करना मतलब अधिकार प्राप्त करना, बाबा के गुणों का, बाबा की शक्तियों का अधिकार प्राप्त करना और खुशी से, उमंग उत्साह से उड़ते रहना। बाबा कहते हैं ऐसे आगे बढ़ते चलो, खुशी खुशी से आगे बढ़ते चलो, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते चलो। अगर आपको अपने अंदर कोई कमज़ोरी दिखाई देती है तो बाबा को लिख करके दे दो, और एक बार लिख करके दे दिया बाबा को, फिर वो आपकी नहीं रही, और फिर दी हुई चीज़ बाबा कहते हैं वापस कभी लेना नहीं। तो ऐसे बाबा कहते खुशी खुशी उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहो, उसका व्यर्थ का चिंतन नहीं करो। अगर ज़्यादा सोचेंगे तो माया आपको और कमज़ोर कर देगी। जितना और कमज़ोर बनोगे उतना माया के और वशीभूत हो जाओगे। तो इसके लिए सोचो मत, एक बार बाबा को दे दिया बस, फिर बाबा की याद में खुशी खुशी में आगे उड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाबा कहते हैं। और अगर कोई भी आपका खुद का पुराना संस्कार है या वायुमंडल में कोई ऐसी परिस्थिति है तो बाबा कहते हैं उसका भी चिंतन नहीं करें, उसमें भी सबको शक्तिशाली कैसे बनाएं ये सोचें, है ना। औरों को शक्तिशाली बना देना ये सबसे बड़ी सेवा है, बाबा कहते हैं। और अगर फिर भी व्यर्थ चलता है तो बाबा कहते हैं मुरली पढ़ो, 3-4 बार भी मुरली पढ़ो, लेकिन शक्तियों का, समर्थ संकल्पों का खजाना अपने अंदर जमा करते चलो। तो आज बाबा की हम बाबा की अव्यक्तवाणी सुनते हैं, जिसमें बाबा ने कहा कि आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं। देखो बाबा जो है हर एक आत्मा की विशेषता को देखते हैं, और बाबा कहते हैं हर आत्मा विशेष है। तो हम अभी मुरली सुनते सुनते अपने आप को सूक्ष्म वतन में बाबा के सामने रखें कि परम शिक्षक शिव बाबा हमें ब्रह्मा के द्वारा मुरली सुना रहे हैं, और हम बाबा के गॉडली स्टूडेंट बाबा के सामने बैठे हैं, है ना। तो बाबा हमारी भी विशेषता देख रहे हैं। तो बाबा सभी बच्चे, बाबा कहते हैं आप विशेष आत्माएं हैं, तभी तो बाबा के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। भगवान का बनना श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष तो सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए, है ना। इतने अलग अलग मान्यता, देखो आज अमेरिका की अलग मान्यता, रशिया की अलग, है ना, जर्मनी की अलग, अलग अलग विदेश में कितने सारे देश हैं। एक जगह, एक अमेरिका में भी 50 स्टेट्स हैं, हर एक का अपना अपना सबकी मान्यता होती है। तो बाबा कहते हैं कि कितने धर्म हो गए हैं और कितने धर्म के भी शाखाएं निकल गए हैं, और हर एक की कितनी मतांतर हो गए, लेकिन बाबा के बनने के बाद सबकी एक मत,
सब एक मत वाले बन गए। बाप दादा विशेष 2 विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। कौन सी 2 विशेषताएं देख रहे हैं बाबा? एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। बाबा के स्नेह के संबंध में, कौन से संबंध में? स्नेह के, प्यार के संबंध में जल्दी बंध गए। स्नेह के संबंध में, ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाबा का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि बाबा के स्नेह में बन गए, ईश्वरीय परिवार का बन गए और ईश्वरीय परिवार में सहयोग दे रहे। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, और दूसरा है, दूसरी कौन सी विशेषता होगी? दूसरा है स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। परिवर्तन कैसे लाते हैं बाबा? कैसे हमें शिक्षा देते हैं? स्नेह के द्वारा। स्नेह के द्वारा परिवर्तन लाते हैं, है ना। शिक्षा भी कैसा है? स्नेह स्वरूप बन करके शिक्षा देते हैं। आज अगर कोई किसी को शिक्षा देता है, किसी से कोई गलती हो जाए तो क्या होता है? तुरंत गुस्सा आ जाता है। कहते हैं अगर हम गुस्सा करके नहीं बताएंगे तो ये तो कभी समझेगा ही नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं परिवर्तन गुस्से से नहीं होता है। अगर गर्म लोहा है तो उसको ठंडा लोहा ही काट सकता है। तो इसके लिए परिवर्तन कैसे होगा? स्नेह की शक्ति से ही परिवर्तन। तो दूसरा, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जीन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, स्व का भी परिवर्तन करना और औरों के लिए भी प्रेरणा बनना। तो जो हमारे हम जीन्स हैं उनको भी सहयोग दे के उनके अंदर भी परिवर्तन लाना। तो ये परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। कैसे धारण करते हैं? हिम्मत से। क्यों? क्योंकि जब हम मैदान में जाते हैं, कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तो माया के अनेक तूफान आते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हुए विकर्म है वो कभी कोई रूप में आ जाता है, कभी कोई रूप में हमारे सामने आ जाता है। लेकिन ऐसे समय पर बाबा कहते हैं आप हिम्मत रख करके अब बाबा के प्रति जो आपका स्नेह है उसको कम नहीं होने देते हैं। तो ये एक हिम्मत का कदम आप उठाते हैं। तो इसके लिए हिम्मत से धारण कर आप सबूत दे रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी के रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन तो है ही और सदा रहेगा। सूक्ष्म वतन तो बाबा कहते हैं संगम युग में सदा खुला है। बाबा के साथ दिन भर मिलन करते रहो, दिन भर बाबा के साथ बातें करते रहो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त मिलन तो हमेशा के लिए खुला है। लेकिन साकार द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद भी रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की भी हद नहीं है ना। 24/7 365 डेज इन अ ईयर आप सारा टाइम सूक्ष्म वतन में रह सकते हैं। तो अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है। जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ का कार्य अंत नहीं है लेकिन एक शुरुआत है। तो यहाँ बाबा कहते हैं समाप्त नहीं है लेकिन संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने ना, बाबा पूछ रहे अपने आप को चेक करें, हम बाबा के समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है लेकिन स्वयं सीजन का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन हम खुद स्वयं बाबा कहते हैं समान और संपन्न बन गए।
इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है। इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र फिर भेज देते हैं। खुद साकार में नहीं जा सकते हैं तो बाबा कहते हैं अपना फोटो और अपना पत्र, चित्र पत्र दोनों भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावे, साकार में सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। और अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसा लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। इतना बड़ा अव्यक्त वतन है, इतना बेहद का है कि सारे भारतवर्ष के भारत पूरा देश के जितने भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे सारे डबल विदेशी बच्चे सभी इकट्ठे हो जाएं, तो भी बहुत बड़ा बेहद का अव्यक्त वतन है। वहाँ भले कितने भी लाख भी हों, फिर भी ऐसा ही लगेगा। कैसा लगेगा? जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। प्रगति कैसे होती है? प्रगति होती है, बाबा कहते हैं, अपने दृढ़ संकल्प से। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं, कोई खेल दिखाने वाले भी होते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में यह अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज़्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष की रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। तो खुशखबरी सुनाई बाबा ने कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रही है। पिछले वर्ष थोड़े कंफ्यूज ज़्यादा थे, लेकिन इस वर्ष बाबा कहते हैं कि अच्छे मजबूत दिखाई दे रहे हैं, है ना। कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। कभी मिक्की माउस का खेल बाबा कहते हैं ना, कभी किसका खेल दिखा देते हैं, नाच नखरे का भी खेल दिखा देते हैं कई बच्चे। तो कंफ्यूज होने का भी खेल करते रहते हैं। तो उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा। बाबा कहते हैं कि बाबा को भी हंसी आती है जब बच्चे खेल करते हैं कि बाबा ये हो गया, बाबा माया ने ऐसा कर दिया, बाबा प्लीज़ आप ऐसे कर दो ना। कई कहेंगे कि देखा जाएगा, समय आने पे कर लेंगे, है ना। तो कई अनेक प्रकार के बाबा के आलस वाले, अलबेलेपन वाले, अनेक माया के वश होकर के बाबा कहते हैं अनेक खेल बच्चे करते रहते हैं। कभी कोई कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं हम विजयी होंगे भी या नहीं होंगे, विनाश होगा भी या नहीं होगा, है ना। तो कई हैं जो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो संशय भी कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब बच्चे करते हैं तो उस समय वीडियो निकालना चाहिए, और वीडियो निकालेंगे तो देखेंगे साक्षी होकर के कि कैसा ड्रामा बच्चे करते हैं। लेकिन पहले से बाबा कहते हैं अभी अंतर है, अभी अनुभवी बने हुए गंभीर बन रहे हो। तो यह रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। इतने भिन्न रीति रस्म में मान्यता है, लेकिन बदलाव कैसे आता है? बाबा कहते हैं पढ़ाई से, प्यार से और बाबा की याद में रहने से जो उमंग आता है, उस उमंग के कारण बदलाव आ जाता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में तो बहुत सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए कोई इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अचल आत्माएं देखी। कौन सी आत्माओं को देख रहे हैं बाबा? निश्चय बुद्धि, अटल आत्माओं को देख रहे हैं कि ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। ये विशेष बाबा ने आज इस पे जोर दिया है
कि जो बाबा के बच्चे सेवाधारी बच्चे हैं वो खुद तक निमित्त नहीं रहेंगे, वो औरों की सेवा में लगे रहेंगे, औरों को शक्तिशाली बनाने में रहेंगे। खुद को जिसमें निश्चय है तो औरों को भी निश्चय बिठाने में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति में अनेक प्रकार के लोग साथ में रहते हैं। कोई ज्ञान में चलता है, कोई नहीं चलता है। अगर पूरा परिवार भी ज्ञान में चलते हैं तो बाबा कहते हैं सब नंबरवार होते हैं, सबकी नंबरवार स्थिति होती है। लेकिन जो खुद निश्चय बुद्धि होकर के पुरुषार्थ करेगा वो दूसरों के वर्तमान संस्कार को नहीं देखेगा, लेकिन अपने दृढ़ संकल्प से उनकी दृष्टि वृत्ति को भी परिवर्तन कर देगा, उनके अंदर भी बाबा के प्रति उतना निश्चय बिठा देगा। वह भी विशेष रतन देखे। बाबा कहते हैं ऐसे विशेष रतन भी देखे जो प्रवृत्ति में रहते भी क्या करते हैं, अपने पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन कर देते। कंप्लेन नहीं करते कि अरे ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। कंप्लेंट नहीं करते, लेकिन अपने पावरफुल संकल्प से अपनी दृष्टि परिवर्तन करके, अपनी वृत्ति परिवर्तन करके औरों की भी दृष्टि और वृत्ति परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनते। तो ये वो है विशेष रतन। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त हैं, अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साथ अपना ही उनकी एक मान्यता है, अपना ही उनका एक मत है, उस अपनी रीति के समान जो अल्पकाल के साधन है, अल्पकाल के सुखों के साधन है, उसमें मस्त थे। तो ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। चाहे ज़्यादा अंदाज न भी हो लेकिन फिर भी अच्छे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपने रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में मस्त होते हुए भी अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो चाहे ज़्यादा अंदाज में वो बच्चे नहीं हैं लेकिन अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं ना कि जो एक बार में बलि चढ़ जाए वो झाटकू है ना। मुसलमानों में होता है ना, वो बकरी को एक धक में, और वो जरा भी ऊँ नहीं करे और एक धक में अगर वो हो जाए तो कहते हैं वो बलि एकदम सर्वश्रेष्ठ बलि होती है, झाटकू बलि। तो बाबा कहते हैं झाटकू का दृष्टांत देते हैं। ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आँख भी न डूबे, ऐसे भी हैं। बाबा अलग अलग प्रकार के बच्चे बता रहे हैं। हाँ, अपने आप को चेक करना है कि हम कैसे बच्चे हैं। तो बाबा ने क्या बताया, जो निश्चय बुद्धि बन औरों को निश्चय बुद्धि बनाने वाले। फिर बाबा ने बताया प्रवृत्ति में रहते हुए अपने दृढ़ संकल्प से, पावरफुल संकल्प से दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन करने वाले। फिर बाबा ने बताया अल्पकाल के साधनों में मस्त रहते हुए भी अच्छा पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी करने वाले बच्चे। और अब बाबा बता रहे हैं कि झाटकू बच्चे की निशानी क्या है। झाटकू मतलब कि मन से एक बार त्याग कर दिया, त्याग का संकल्प कर दिया तो फिर आँख भी न डूबे उसके अंदर। जो त्याग किया उसमें आँख भी न डूबे, ऐसे भी हैं। एक बार बाबा को कमज़ोरी दे दी फिर वो कमज़ोरी वापस न लें। एक बार सर्व इच्छा बाबा को समर्पण कर दिया फिर उसमें आँख भी बाबा कहते डूबे नहीं। तो आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रूह रूहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। 2 प्रकार की कौन सी रचना है ब्रह्मा की? एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया। बाबा कहते हैं हम सभी ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, तो कितने समय से बाबा ने कितने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है। तो बाप दादा दोनों ही
फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिववंशी कहेंगे। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो यह ब्रह्मा की शक्तिशाली संकल्प से, आह्वान से साकार में पहुंच गए हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम किसकी रचना है? ब्रह्मा के श्रेष्ठ संकल्प की हम रचना है। ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। बाबा कहते आता है नशा, कितने श्रेष्ठ हम हैं। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। अलग अलग पर्दे के पीछे धर्म के पर्दे, जाति के पर्दे, भिन्न भिन्न मान्यताओं के पर्दे, सभी अलग अलग प्रकार के पर्दे के पीछे सभी बच्चे चले गए थे। तो बाबा ने कैसे प्रेरित किया? बाबा ने अपने श्रेष्ठ संकल्प से पर्दों के पीछे से निकाला, प्रेरित करके बच्चों को, और अपने समीप लाए। बाबा कहते हैं इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। शुरू में तो ऐसा ही होता था ना। दादी प्रकाश मणि जी अपना अनुभव सुनाते हैं ना कि कैसे उनको जो है स्वप्न में जैसे श्री कृष्ण आए थे और मुरली बजाते हुए, नन्हा सा कृष्ण मुरली बजाते हुए छोटा सा बाल रूप में दादी के पास स्वप्न में उनको आए। और फिर एक दिन उनके पिताजी तो ज्योतिष थे ही, तो एक दिन जब वहाँ पे वो चल रहा था, ब्रह्मा बाबा का जो सब चल रहा था ओम मंडली का, तो फिर उनके पिताजी ने बोला कि बच्ची जाओ, छुट्टी के दिन थे, तो बोले कि बच्ची अभी छुट्टी के दिन है तो जाओ वहाँ सत्संग करने जाओ। जैसे ही दादी वहाँ पे पहुँचे और उनको वही स्वप्न में जो कृष्ण दिखाई दिए थे, तो वहीं पे जैसी ओम की ध्वनि हुई तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ वो श्री कृष्ण दादी को दिखाई दिए। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि को विशेष प्रेरित करके समीप ला रहा है। तो ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्य का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बुद्धि से बाबा प्रेरित कर रहे हैं ना, संकल्प से, तो चित्र में भी चैतन्यता का अनुभव हो जाता है। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बुद्धि रूपी नेत्र से हम बाबा को देखते हैं तो चित्र में भी चैतन्य दिखाई देते हैं। तो अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने शक्तिशाली संकल्प से हमें रचा, तो बाबा कहते हैं हमें भी बाबा के साथ रह करके और शक्तिशाली संकल्प करके ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप में अव्यक्त के साथ रह करके बाबा कहते हैं और सभी आत्माओं को बाबा की तरफ प्रेरित करते रहना है। तो ऐसे शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहना है। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अब बाबा कहते खेल बहुत खेल लिया, अब बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है ना। सभी देखो कितने कोरोना से पीड़ित हैं और सभी कितने भयभीत हैं और सभी यही पूछते रहते हैं कब कोरोना जाएगा, कब कोरोना जाएगा। तो हम बाबा के बच्चे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम ऐसे भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि बाबा ने हमें तो पूरा ज्ञान दे ही दिया है कि बच्चे ये तो संसार सागर में परिस्थितियाँ तो आती ही रहेगी, एक के बाद एक, कल कोरोना जाएगा, कल दूसरा कुछ आ जाएगा, है ना। क्योंकि अभी अंतिम समय आ गया है कलयुग का और अभी विनाश नज़दीक है, तो इसके लिए ये सब तो होते ही रहना है। लेकिन हमें क्या करना है, बाबा कहते हैं हमें क्या करना है कि अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का अभी
समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। कौन सा खेल करते हैं? क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी बाबा कहते हैं खेल है, ये सब में नहीं जाना है। लेकिन अनुभवी बन, अनुभव कराना है। अब सदा समर्थ बन, निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। तो आज पूरा दिन के लिए बाबा ये होमवर्क दे रहे हैं कि बाबा क्या कहते हैं, एक तो सबको अचल अडोल बनाओ, निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बनाओ, समर्थ बनाओ। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार अगर होंगे तो दूसरों को भी आप निर्बल ही बनाएंगे। समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि अभी तो बहुत हो गए बाबा के बच्चे। नहीं, अभी तो संख्या बढ़नी ही है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा, है ना। अभी हम देख रहे हैं ना कैसे परिवर्तन हो गया है पालना लेने का और देने का। अभी पहले साकार था, फिर अव्यक्त हुआ, और अभी क्या चल रहा है? अभी ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। तो कैसे सब परिवर्तन होता रहता है। तो बाबा कहते हैं अभी संख्या तो बहुत बढ़नी है, लेकिन संख्या जो बढ़नी है उसको शक्तिशाली बनाना है। अगर आप निर्बल रहेंगे तो फिर जो संख्या रचना होगी वह भी निर्बल ही होगी। तो जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा है ना, ऐसे पीछे आने वालों में भी अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। पहले तो बहुत समय बाबा घंटों घंटों तक हम बच्चों से एक एक व्यक्तिगत बाबा मिलते थे, पर्सनल मुलाकात करते थे। शाम को आते थे, दूसरे दिन सुबह जाते थे। अव्यक्त बाप दादा कितने घंटों घंटों पर्सनल मुलाकात करते, कितना प्यार से बाबा मिलते रहते थे। अब बाबा कहते हैं थोड़े समय में और सबको शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। तो वह कहते जो आने वाली आत्माएं हैं उनकी भी श्रेष्ठ भावना है कि हमें आगे बढ़ना है ना। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों के अंदर ऐसे अपने संबंध संपर्क के द्वारा उनको सहयोग देने की भावना जरूर रहे, उमंग और हिम्मत देने की भावना जरूर रहे, तो आप उनको और आगे बढ़ा सकते हो। तो अभी यह सेवा बहुत होनी है, क्योंकि सभी निराश हो रहे हैं, सभी दिल शिकस्त हो रहे हैं, सभी थक रहे हैं, सभी इतने दिल शिकस्त हो रहे हैं कि सुसाइड करने तक जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी आपको उनको सशक्त करना है, उनको शक्तिशाली बनाना है, उनके अंदर उमंग भरना है आपको। तो यह सेवा अभी बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्तियाँ जमा करने का भी समय नहीं है कि बाबा मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, बाबा मेरे लिए ये कर दो। अभी ये बाबा से मांगने का समय नहीं है, लेकिन और ही शक्तिशाली बन बाबा को थैंक्स देते हुए हमें औरों के लिए सोचना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ अपने लिए शक्तियाँ जमा करने का समय नहीं है, अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियाँ इतनी जमा करनी है जो औरों को भी आप सहयोग दे सको। तो जब घड़ा भरा हुआ होगा, एकदम ऊपर तक भरा हुआ होगा, तभी तो वो छलकेगा। एक घड़े में दूध भर गया है, ऊपर तक भरा हुआ है, और अगर उसको आप ठोकर लगाओ तो वो दूध ही छलकेगा। लेकिन अगर वो घड़ा खाली है और अगर उसको आपने ठक किया तो वो आवाज़ करेगा, क्योंकि वो खाली है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर हमने अपने अंदर बाबा से शक्तियों को भर लिया है, भरपूर कर दिया है, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो हमारे से दूसरों के लिए शक्तियाँ बाहर निकलेगी। हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, कमज़ोरी नहीं आएगी, लेकिन शक्तियाँ बाहर उछलेगी। अर्थात हम दूसरों को भी शक्ति देने के लिए निमित्त बनेंगे। परिस्थिति के कारण हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, खुद को कमज़ोर नहीं करेंगे। अगर हम खाली हैं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे और तो हम कंप्लेंट करेंगे। प्लीज़ गीत नहीं बजाएं। हाँ जी।
तो इस प्रकार से हाँ म्यूट कर लीजिए अपने, हाँ सभी म्यूट कर लें तो ताकि डिस्टरबेंस ना हो बाबा की मुरली में। अच्छा ये यूट्यूब पर भी चल रहा है ना, तो और भी सुन रहे हैं। अच्छा तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं। अब ये देखो इको हो रहा है, आपने शायद म्यूजिक चालू किया है, इसको बंद कर दीजिए, जो भी आवाज़ आपने चालू किया है म्यूट कर दीजिए। हाँ जी। तो जिन्हों के 2 वर्ष भी हो गए हैं उनके लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस के पास जरूर होते हैं। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो या कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। सुनीता दीदी, हाँ जी, आवाज कम हो गया है। हाँ जी, आपकी वॉल्यूम आप तेज कर आवाज दीजिए। बंद हो गया है। हाँ जी, आवाज तो अच्छी आ रही है आपके यहाँ से, आप वॉल्यूम तेज कर लीजिए, बाकी सबको आवाज अच्छी आ रही है। हाँ जी, तो पीछे आने वाले को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण कराना यही सेवा नहीं है, लेकिन सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, ये सेवा है। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है। इतनी तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना। सुनीता दीदी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज स्लो हो गया है। मेरे यहाँ से तो वॉल्यूम एकदम सही है बहन जी, आप अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए तो आपको आएगा। बाकी सबको आ रहा है वॉल्यूम। हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है आवाज। आ रही है ना? हाँ, बाकी सबको आ रही है। लीला बहन जी आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। ओके, हाँ जी। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करनी है। इतनी तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना, इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है। कई सोचते हैं कि है ना हम तो अच्छे हैं, है ना, तो दूसरों की क्या चिंता। लेकिन बाबा कहते हैं हम सब मिल करके सभी के उंगली से गोवर्धन पर्वत उठना है। इसलिए अगर कोई कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी का वर्णन नहीं करना है, लेकिन उनको सहयोग दे करके उनको और ही शक्तिशाली बनाना है। 1-2 से योग नहीं लगाना है। बाबा कहते 1-2 के योगी नहीं बनना, सहयोगी बनो लेकिन योगी नहीं बनना। अर्थात एक दूसरे को याद नहीं करना है, योग नहीं लगाना है। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। खुद के समान नहीं बनाना है, बाबा के समान बनाना है। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ देना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने शक्तिशाली, स्नेही और सहयोगी आत्माओं को याद प्यार दिया है। तो सभी को यह खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के हैं और बाबा की नॉलेज औरों को भी दे करके सर्व को एक बाबा का ही बनाना है। एक मत, एक बाबा, एक परिवार, और बाबा कहते हैं एक बाप के और बाबा की नॉलेज भी एक है और सर्व को सिर्फ एक बाप का ही बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ,
तो यह नशा है कि ये हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने सारे घर हो। कितने भाग्यशाली हैं हम। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं तो क्या कहेंगे? सारे वर्ल्ड में रहते हैं। जहाँ जाओ अपना ही तो परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए। सेवाधारी हो गए तो सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना। तो कितना बाबा ने नशा चढ़ा दिया कि पूरा विश्व हमारा घर है। बाबा का हर स्थान सेवा स्थान हमारा अपना घर है। हमारे अपने सभी परिवार हैं। यह बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। तो पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हो तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी, खुद भी आगे बढ़ो उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से, और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुँचे हैं, बाबा कहते हैं उन्हों के भी चित्र और पत्र तो पहुँच ही गए हैं। सबके रेस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पद्मा पदम गुणा दिल से याद प्यार दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है उससे और पदम गुना बढ़ाओ। बाबा कहते हैं, आज बाबा ने हमें कितना अच्छा टास्क दिया है, कितना अच्छा होमवर्क दिया है कि अभी जितना उमंग उत्साह है उससे और पदम गुना बढ़ाते जाओ। हर समय ये सोचो कि कल जो अभी मोमेंट बीत गया उससे ज़्यादा ये मोमेंट में हमारा उमंग उत्साह होना चाहिए। हर क्षण हर समय यही सोचो कि अभी का जो उमंग उत्साह है वो कल के उमंग उत्साह से और ज़्यादा होना चाहिए। जो मोमेंट पास हो गया उससे ज़्यादा उमंग उत्साह बाबा कहते हैं अभी होना चाहिए। ऐसे पदम गुना अपना उमंग उत्साह बढ़ाते जाओ। आज शाम को जो है उमंग उत्साह हमारा श्वास है। हर श्वास में उमंग उत्साह करेगी सदा सुरक्षा। इसके ऊपर लाइव क्लास होने वाला है शाम को 5:30 से 6:30 बजे। यूट्यूब चैनल पे बाबा ने निमित्त बनाया है नवसारी सेंटर के द्वारा, तो आप लोग ज़रूर देखेंगे। और आज देखो बाबा ने मुरली भी उमंग उत्साह पे ही चलाई है कि जितना भी उमंग उत्साह खुशी है उससे और पदम गुना बढ़ाओ। कोई ने अपनी कमज़ोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा क्या कहते हैं? जो अपनी कमज़ोरी लिख करके बाबा को दे दिया है बाबा ने पत्र में, उनको बाबा क्या कहते हैं? आपने लिखा अर्थात बाबा को दे दिया। कितना बाबा ने हल्का कर दिया। आपने लिखा अर्थात आपने बाबा को दे दिया। दी हुई चीज़ फिर अपने पास आप नहीं रख सकते। तो कमज़ोरी भी बाबा को दे दी तो अब एकदम हल्के हो गए। तो अब हमें वो कभी कभी कोई गिल्ट फीलिंग करते हैं ना, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बाबा कहते हैं आपने लिख दिया ना, दे दिया ना बाबा को, बस अब बाबा का हो गया। अब आप हल्के हो गए, आप निश्चिंत हो गए। अब खुशी से उमंग से आगे बढ़ते चलो। कमज़ोरी दे दी फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। और तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। ये बाबा की श्रीमत है। अपने संस्कार व संगठन के संस्कार व वायुमंडल से, वायुमंडल में कितना भी हलचल हो लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाबा को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकतू हो गया। बाबा कहते पॉजिटिव सोचो। हिसाब किताब तो चुकतू हो गया अर्थात क्या? हिसाब किताब चुकतू हो गया अर्थात क्या?
सारा बोझ उतर गया। हिसाब किताब चुकतू हो गया, अर्थात सारा बोझ उतर गया। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाबा कहते हैं जब आपने विकर्म किया ना तब खुशी खुशी से किया, तो अब चुकतू भी कर रहे हो ना, तो बाबा कहते हैं खुशी खुशी से कर दो। बाबा को सारी कमजोरियां दे दो और खुशी खुशी से सारा बोझ चुकतू कर दो, सारा बोझ उतार दो, हिसाब किताब चुकतू कर दो। तो बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। देखो बाबा कहते हैं याद रखो कि बाबा सदा बच्चों के सहयोगी है, इसलिए सदा बाबा के साथ कंबाइंड रूप में रहना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था ना कि जैसे सूर्य के नीचे रहते हैं तो सूर्य की तप महसूस होती है, तो ऐसे ही बाबा को सदा अपने साथ कंबाइंड रखेंगे, संग में रहेंगे तो बाबा का रंग चढ़ेगा। और बाबा का रंग क्या है? खुशी, उमंग, उल्लास, शक्ति, ये बाबा का रंग है। तो इसलिए बाबा के साथ कंबाइन रहो। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं। ज़्यादा सोचो नहीं, आपने जो दे दिया लिख करके समर्पित कर दिया, तो अब ज़्यादा सोचो नहीं उस पर। व्यर्थ सोच भी कमज़ोर कर देता है। ज़्यादा सोचेंगे तो संशय के संकल्प आएंगे, होगा नहीं होगा, बाबा मदद करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा कैसे होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो फिर क्या होगा? ज़्यादा व्यर्थ सोचेंगे तो कमज़ोर के संकल्प आ जाएंगे, कमज़ोरी आ जाएगी। और जब कमज़ोरी आ जाएगी तो एक मुरली में बाबा ने क्या कहा था, याद है? पिछले अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि माया का आने का दरवाज़ा क्या है? कमज़ोरी। तो इसलिए व्यर्थ सोच भी कमज़ोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं तो क्या करो? अच्छा, बाबा ने और सरल कर दिया। चलो मान लो व्यर्थ संकल्प आपके चल भी जाता है, ज़्यादा भी चलते हैं, तो क्या करो? 2-4 बार मुरली पढ़ो। एक बार से मुरली अभी सुना नहीं, लेकिन बार बार बाबा कहते हैं मुरली पढ़ो, तो मनन करो, पढ़ते जाओ, तो क्या होगा? बार बार मुरली पढ़ेंगे, बार बार मनन करेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ ही जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ। तो ऐसे मुरली से शुद्ध संकल्प आएंगे कहाँ से? जब हम ऑनलाइन क्लास कराते हैं ना, तो सारे भाई बहनें यही पूछते हैं, ज़्यादातर जो बाहर दुनिया में जो है सभी यही पूछते हैं कि हम पॉजिटिव रहें कैसे, पॉजिटिव संकल्प कैसे क्रिएट करें। शुद्ध संकल्प हमारे अंदर आए कहाँ से? तो हम क्या कहते हैं कि एक परमात्मा के ज्ञान से ही आएगा। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि रोज़ शिव बाबा हमें मुरली सुनाते हैं और अब हमारे बुद्धि रूपी झोली में शुद्ध संकल्प भर देते हैं। तो इसी मुरली को बाबा कहते हैं दिन भर रिवाइज करते रहो, मनन करते रहो, तो क्या होगा? शक्तिशाली शुद्ध संकल्प से हम भरपूर होते जाएंगे। और घड़ा अगर उससे भरपूर होगा, पॉजिटिव संकल्पों से भरपूर होगा, तो कोई परिस्थिति ठक भी करेगी तो क्या छलकेगा? पॉजिटिव संकल्प ही छलकेगा। सबको दुआएं ही देते रहेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं करते जाओ तो व्यर्थ तो खत्म हो ही जाएगा। इसलिए व्यर्थ खत्म करने की मेहनत नहीं करनी है, अंधकार को समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी है, लेकिन रोशनी का स्विच ऑन करना है। शुद्ध संकल्पों का स्विच ऑन किया तो व्यर्थ का अंधकार तो खत्म हो ही गया। समझा? बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं अभी सुनते हैं। तो बाबा की विशेष प्रेरणाएं हैं आगे मुरली में। चारों ओर, चाहे देश चाहे विदेश में, कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। इस समय के प्रमाण साधारण है, लेकिन माला माल बच्चे हैं। बाहर से देखो तो कितने साधारण है, कुछ नहीं है, किसी के तो कुछ प्रॉपर्टी नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं अंदर से माला माल है। इसलिए कहा जाता है ना कि अगर सबसे गरीब कौन है? सबसे गरीब वही है जिसके पास सिर्फ पैसा ही पैसा है और कुछ नहीं है, वो सबसे गरीब है। और जिसके पास ज्ञान धन, संतोष धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन भरपूर है, वह माला माल है, वो रिचेस्ट है। तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं, लेकिन आशा पूर्ण नहीं हो रही है। तो वह भी बाप दादा आशा पूरी कर रहे हैं।
विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिनों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं वह जगाने जाना है। और अब तो ऑनलाइन कितना सहज हो गया है ना, आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे है, परसों लंदन है, अमेरिका है, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, एक ही दिन में कहाँ कहाँ चले जाते हैं ऑनलाइन। तो आशा के दीपक जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिनों के पास समय के कारण नहीं जा सके हैं उन्हों की भी आश पूरी करनी है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम्स के कारण जाते ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्थान हैं है ना, जो छोटे छोटे स्थान हैं उन्हों के यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। तो इसलिए बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह, है ना। बाबा कहते हैं कि छोटे छोटे स्थान पर अगर आप अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर लो तो वो सही मायने में बड़े प्रोग्राम हैं। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो छोटे छोटे गांव हैं, बाबा के साधारण बच्चे हैं, उन्हों के साथ आपने सेवा कर ली तो वह सबसे बड़ा फंक्शन है। बाप दादा के पास ऐसे कई बच्चों की बहुत समय की अर्जियां फाइल में पड़ी हुई हैं, तो यह फाइल भी बाप दादा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना कि सब जगह तो दादी जावे, नहीं, अगर एक ही दादी सब तरफ जाए फिर तो 5 वर्ष लग जाए, और फिर 5 वर्ष बाप दादा न आवे तो यह मंजूर है आपको? तो बाप दादा की सीज़न यहाँ हो और दादी चक्र पर जाए, यह भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना, जहाँ कोई नहीं गया है वहाँ जाने का बनाना, और विशेष इस वर्ष जहाँ भी जावे तो एक दिन बाहर की सेवा और एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम। कैसे सेवा करनी ये भी बाबा कहते हैं, एक दिन बाहर की सेवा और एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम। यह दोनों प्रोग्राम जरूर हो, सिर्फ फंक्शन में जाए भाग दौड़ करके नहीं आना, है ना। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिससे ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे VIPs का संपर्क भी हो जाए, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास बढ़े। तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टेंसेस भी बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। इसलिए फाइल को ख़त्म करना है। बाबा कहते हैं बच्चों की अर्जियों की फाइल को ख़त्म करना है, और परिस्थितियाँ बदलती जा रही है। तो अब तो ऑनलाइन, पहले तो चक्र लगाने भी समय जाता है, अभी तो एक जगह बैठ करके सब तरफ चक्कर लगा सकते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे प्रोग्राम सेवा के बनाते रहना है। अच्छा, वरदान है आज का, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, स्थिति के द्वारा, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, रूह आत्मा की स्थिति क्या है, रूहानियत की स्थिति क्या है, उस स्थिति में रह करके श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो। क्या करना है? रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण, अब तो घर घर सेवा केंद्र हो गया है ना। तो इसलिए ये नहीं समझे मेरा घर है, बाबा कहते क्या समझो, ये बाबा का घर सेवा केंद्र है। इसके लिए अपनी रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से
थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है ना। कभी कभी क्या होता है, दूसरों की कमज़ोरी देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो है ही ऐसा, ये तो कभी बदलेगा नहीं। बाबा कहते हैं नहीं, ब्राह्मण बच्चों का एक बोल भी क्या होता है, वरदान भी तो श्राप भी। तो इसके लिए क्या करो, उनको और एक्स्ट्रा सहयोग देना है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो, खुद भी सहज पुरुषार्थी बनो और औरों को भी बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे, क्या अनुभव करे, कि यह स्थान सहज उन्नति प्राप्त करने का स्थान है। ऐसा वायुमंडल बने जो आते ही आत्मा की थकान दूर हो जाए और उसको अपनी उन्नति करने का उमंग आ जाए। स्लोगन, वरदानी बन, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन, क्या करना है, शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान सबको देते रहना है। जितना हम औरों को शुभ भावना और शुभ कामना देते रहेंगे तो क्या होगा, उस आत्मा से भी हमारे लिए दिल से दुआएं निकलेगी, उसकी भी हमारे लिए वो शुभ भावना शुभ कामना हमारे लिए आएगी। तो जितना देंगे उतना बढ़ेगा। दुआएं देते चलो तो दुआएं मिलती जाएगी और दुआओं का स्टॉक जमा होता जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं शुभ भावनाओं का स्टॉक इतना जमा करो जो आप औरों को देते चलो। जैसे कभी कोई गाड़ी पंक्चर हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, डिक्की में एक स्पेयर टायर रखते हैं, ताकि अगर वो टायर पंक्चर हो जाए चलते चलते रास्ते में तो वो स्पेयर टायर से उसको बदली कर देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं शुभ भावनाओं का स्टॉक का स्पेयर टायर इतना जमा करो, इतना स्टॉक जमा हो शुभ भावनाओं का, ताकि अगर कोई परिस्थिति, अचानक की कोई परिस्थिति आ जाए तो ये शुभ भावनाओं का स्टॉक जो हमने जमा किया है वो एक स्पेयर टायर की तरह काम करेगा और हमारी गाड़ी को आगे बढ़ा देगा। हम वहीं के वहीं फिर रुके नहीं रह जाएंगे। इसलिए ऐसे अपने अंदर शुभ भावनाओं का स्टॉक जमा करते हुए औरों को भी, और बढ़ेगा कैसे ये शुभ भावनाओं का स्टॉक, जितना देते जाएंगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान का स्टॉक, शुभ भावनाओं का स्टॉक, प्रेम का स्टॉक, शांति का स्टॉक, सर्व गुणों का स्टॉक, शक्तियों का स्टॉक बढ़ने का एक ही तरीका है और वो है उसका प्रयोग करते जाओ, उसको बांटते जाओ, उसको देते जाओ। जितना देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। और बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, पदम गुना बढ़ाते जाओ। हर संकल्प, हर क्षण ये कहो कि आज इस क्षण को मुझे पिछले क्षण से ज़्यादा पदम गुना बढ़ाते जाना है। तो ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहना है। और आज शाम को 5:30 से 6:30 बजे मैं अभी YouTube पे भी वो लिंक शेयर कर देती हूँ और साथ साथ में आपको भी लिंक दे देती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर से वो देखें। तो आज का जो शाम का जो सेशन है, हर श्वास में उमंग उत्साह से होगी सदा सुरक्षा, उसका YouTube पे लिंक शेयर किया है और आप लोगों को यहाँ पे भी शेयर कर लेते हैं। चैट में भी आप लोग चैट देखते हैं, तो आप लोगों के चैट में भी हमने शेयर कर दिया है ना। तो इस प्रकार से सदा आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। सुनीता दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, लीला दीदी आपका भी बहुत थैंक्स। बार बार मिलते रहना, ऐसे ऑनलाइन क्लास में आना। जरूर जरूर, आप जब बुलाएंगे हम हाजिर। बाबा जब सेवा का मौका दे
तो हाजिर, आपने हमें सेवा का मौका दिया, भाग्य बनाने का मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। सभी भाई बहनों को, रांडेर के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत थैंक्स। और ऐसे ही हम आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। अब बाबा को ओम शांति। ओम शांति। बाबा को याद कर ले। बाबा को याद करते। हाँ जी। हाँ।